समीक्षा बैठक चल रही है अरविंद केजरीवाल के घर पर। संजय सिंह, गोपाल राय इस मीटिंग में शामिल हैं। संदीप पाठक, दुर्गेश पाठक भी मीटिंग में मौजूद हैं। बड़े चेहरे अगर हारे हैं तो ये एक बड़ा संदेश भी है और साथ ही साथ दिल्ली के दिल में क्या कुछ है ये भी सामने आ चुका। अब ऐसे में दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल के घर पर बड़ी मीटिंग चल रही है। संजय सिंह, गोपाल राय इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। संदीप पाठक और दुर्गेश पाठक भी मीटिंग का हिस्सा हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े नेता अगर हारे हैं तो ये दिल्ली के लोगों ने बता दिया कि आम आदमी पार्टी से भरोसा डगमगाया है। 48 सीटों पर अगर बीजेपी जीती है तो इसके बड़े मायने हैं। अब अरविंद केजरीवाल के घर पर इस हार को लेकर मीटिंग चल रही है, बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की हार हुई है, आम आदमी पार्टी की हार हुई है दिल्ली में, लेकिन वो कौन से रीजन रहे जो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल भरे रहे और ये मुश्किलें रिजल्ट के तौर पर ऐसी सामने आई कि सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई आम आदमी पार्टी। तो क्या वो रीजन रहे, एक एक करके जान लीजिए। सबसे बड़ा रीजन है करप्शन के आरोप। 177 दिन जेल में रहे अरविंद केजरीवाल। साथ ही साथ सरकारी बंगले जिसे शीश महल का नाम दिया गया, 45 करोड़ उस पर खर्च हुए, ये दावा बीजेपी ने किया। बीजेपी ने केजरीवाल बनाम मोदी इस पूरे चुनाव को बना दिया और लोगों ने मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। अब वोटिंग से 3 दिन पहले केंद्र ने 12 लाख तक का जो सालाना आय थी उस पर इनकम टैक्स पूरी तरह से हटा दिया, यानी कि फ्री कर दिया 12 लाख तक की आय को। ये एक बड़ा फैक्टर रहा। साथ ही बीजेपी का महिलाओं और बुजुर्गों को आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया। तो एक एक करके ये जो बड़े रीजन है, बीजेपी ने केजरीवाल बनाम मोदी चुनाव ये पूरा बना दिया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ मोदी। वोटिंग से 3 दिन पहले यानी कि 1 तारीख को जो बजट सामने आया, 12 लाख तक इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी। बीजेपी का महिलाओं और बुजुर्गों का जो आर्थिक सपोर्ट रहा वो भी इसमें सामने आया। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 16 किले कैसे ढा दिए, 26 में से 16 सीटें आखिर कैसे छीन ली वो भी जानिए। केजरीवाल की नई दिल्ली सीट भी इसमें शामिल है। खुद अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट बचा नहीं पाए, वो हार गए। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के पास में ये कुल मिलाकर 26 सीटें थी जिनका हम अभी जिक्र कर रहे हैं। यूं तो मैंडेट के साथ सरकार बनाई ही। वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और ऐसे ही पासा पलटा। 2020 में बीजेपी ने यहाँ की 20 में से सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन देखिए आज वक्त कैसे बदला। 2025 में बीजेपी ने इन 20 में से 16 सीटें जीत ली हैं। समीकरण बदले, बीजेपी पर भरोसा हुआ। इसमें वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में पंजाबी, पूर्वांचली, दलित वोटर ज्यादा हैं और इन्हीं ने इक्वेशन चेंज कर दी। 10 जाट बहुल सीटों पर बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया। एक पे भी आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई और ये वो बड़े रीजन रहे जिसमें बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 16 किले पूरी तरह से ढहा दिए, यानी कि 26 में से 16 सीटों पर कब्जा किया और ये इस तरीके से मात दी गई। और ये पूरी जो समीकरण बिठाए गए वो पूरी प्लानिंग के साथ में था। बीजेपी के बड़े चेहरे लगातार स्टार प्रचारकों के जरिए लोगों के बीच में गए और जो सबसे बड़ा रीजन रहा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, उनका चेहरा, यानी कि जैसा कल भी कहा गया था बीजेपी मुख्यालय पर, जेपी नड्डा ने कहा था कि मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी पूरी होने की भी गारंटी के तौर पर इसे लिया दिल्ली के लोगों ने। आलोक सर, इससे पहले हम बात कर रहे थे, देखिए हमने ये बड़े बड़े रीजन बता दिए कि क्यों आम आदमी पार्टी को नुकसान हो गया, कैसे बीजेपी की स्ट्रेटेजी काम कर गई और कैसे उन सीटों पर भी कब्जा कर लिया जहां पर दूर दूर तक संभावना थी नहीं। लेकिन क्या ये कुछ दिनों के भीतर बदल गया या फिर इसकी तैयारी दिल्ली के लोगों ने भी पहले कर ली थी और बीजेपी की भी पहले से तैयारी थी? निश्चित रत्ना जी, मैंने हर बार आपके सामने कई बार बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जो पूरा तरीका है वो लगातार काम करते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने कितना भूमिका, भारतीय जनता पार्टी के संगठन तो था ही, वीरेंद्र सचदेवा ने भी काम किया, लेकिन उसके साथ एक मिलकर के कैसे, देखिए एक होता है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में पेड वर्कर ज्यादा है, यहाँ पर यह है कि अनपेड, जो जिसको कह सकते निस्वार्थ भाव से एक विचारधारा के आधार पर, हो सकता है उनका भी, उनको खाना दिया जाता होगा, पानी पिलाया जाता, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, सुविधाएं आवश्यक जितना आवश्यक है, किसी के घर पे भी ठहरना है, बाहर से उत्तर प्रदेश से कोई आया है, बिहार से आया है, राजस्थान से आया है, तो लेकिन उस तरह के जो संगठन के बल पर जो काम है वो महीनों तक चलता रहता है। ये नहीं होता कि आज चुनाव आए, जैसा मैंने कहा कि आज भी ये ठीक है कि सबसे आगे नाम, चूंकि हम उसकी चर्चा कर रहे थे, निश्चित रूप से साहब सिंह वर्मा का जो योगदान था, उनको समुदाय में आप कह लीजिए, लेकिन ये नहीं, 2 बार वो सांसद रह चुके हैं और इसलिए प्रवेश वर्मा का नाम इसलिए सबसे आगे दिखाई देता है। और अनुभवी विजय गुप्ता भी अनुभवी, लेकिन वो 2 बार उससे ज्यादा सीनियर है इसलिए। लेकिन आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में थे सबसे सीनियर,
मोहन यादव तो उनके शिष्य माने जाते थे, उन्हें उनके साथ ही चलते थे। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री उनको बनाया गया और कैलाश विजयवर्गीय मंत्री हो गए। तो ये, या अभी गुजरात का उदाहरण अपने हिमांशु जी ने बताया। तो इसलिए ये सही है कि कोई ऐसा नाम जरूर जो राजनीतिक रूप से उसका महत्व हो। बिहार में चुनाव है और पंजाब में 2 साल बाद चुनाव है। पंजाब में आम आदमी पार्टी भी खतरे में है, उसमें टूट हो सकती है, कांग्रेस उसको तोड़ने में लगी है, कांग्रेस के विधायक भी बहुत बेचैन है वहां। ऐसी स्थिति में पंजाब में अस्थिरता, पंजाब में ड्रग्स की समस्या बढ़ती जा रही है, आतंकवाद का खतरा वहां पर है ही। इसी स्थिति में कैसे उसको संभाल सके दिल्ली में रह करके। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो मैंने केंद्र के अधीन है, दिल्ली राज्य का दर्ज। और इसमें देखिए, मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार थे, लेकिन नीचे कितने स्कैंडल हुए, लोग उनके अपने मंत्री को खुद ही जेल भेजना पड़ा। तो इसलिए केवल ईमानदारी क्राइटेरिया और वो बने बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, इससे भी काम नहीं चलता है। मुझे आप फाइनेंस में रिजर्व बैंक का गवर्नर बना देंगे तो मैं बेड़ागर कर दूंगा ना, मेरी ईमानदारी को आप क्या करेंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक आदमी होगा जो बिहार में भी उसका फायदा, चूंकि दिल्ली में यूपी और बिहार, पूर्वांचल का मतलब खाली यूपी नहीं है, उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ, जैसे मनोज तिवारी की जब हम चर्चा करते हैं तो कोशिश ये जरूर है कि हाँ, उसका प्रभाव दूर तलक जाए। गंगा और यमुना तो उधर ही, गंगा उधर ही जा रही है ना, यमुना को बार उन्होंने बोला है। हाँ। इसलिए यमुना जब जाती है जहां तक जाती है, और गंगा भी जाती है बिहार, और इधर आपको चंडीगढ़ हमारा पूरा इलाका है, हरियाणा जुड़ा हुआ है, उन सब की दृष्टि से, और उनके इनको साथ लेकर चले। सबसे बड़ी बात यही है कि प्रवेश वर्मा जी को लेकर के भी दूसरे इतने सीनियर लोग चुनाव लड़ाए गए हैं, वो दूसरे सिरसा आए हैं, अकाली दल से आए हैं, उनका उपयोग कैसे हो सकता है। किसी को विधानसभा का अध्यक्ष, नरेंद्र सिंह तोमर बहुत सीनियर थे, हाँ। तो शिवराज सिंह को चेंज करके नरेंद्र सिंह तोमर बन सकते थे, लेकिन उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया, रमन सिंह जी को अध्यक्ष बनाया। तो ये सारा, ये ठीक है, ये सब पदों पर विचार होगा। और बीजेपी के हर फैसले के पीछे एक स्ट्रेटेजी काम करती है जो यहाँ भी करेगी, लेकिन दिल्ली के लोग फिलहाल तो ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली सरकार और एलजी के टकराव की खबर नहीं होगी, हरियाणा से जो यमुना में जहरीले केमिकल छोड़ने की बात हो रही थी वो नहीं होगी, यमुना के झाग से भी शायद हमें निजात मिल जाएगी। ये बड़ी सारी उम्मीदें अभी दिल्ली के लोगों ने पाली हुई हैं। आप सभी रहिए मेरे साथ में। एक तरफ तो बीजेपी की जीत के जश्न की तस्वीरें हैं और जीत के बाद अब सरकार बनाने की तैयारी की बातें, मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इन सबके बीच ही कालकाजी सीट से जीत के बाद आतिशी ने जो जश्न मनाया है उसकी भी बहुत ज्यादा बात हो रही है। जीत के बाद में आतिशी ने जमकर डांस किया है। आतिशी के डांस पर स्वाति मालीवाल ने तंज भी किया है। स्वाति मालीवाल कह रही हैं ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है, पार्टी हार गई, सभी बड़े नेता हार गए। स्वाति मालीवाल कह रही हैं ये कौन सी बेशर्मी है, ये कैसा जश्न मना रही हैं आतिशी। ये वो तस्वीरें हैं जिन पर स्वाति मालीवाल ने तंज किया है और सीधे सीधे पोस्ट भी उन्होंने कर दिया। कह रही हैं ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है, पार्टी हार गई, सब बड़े नेता हार गए और आतिशी इस तरीके से जश्न मना रही हैं। जब ये मालूम हुआ कि आतिशी अपनी सीट से जीत गई हैं, जीत की हैट्रिक लगा दी है, तो आतिशी खुशी से झूम उठी, डांस करने लगी। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो स्वाति मालीवाल तंज कसती हुई नजर आई। क्या कहा सुनिए। मेरे हिसाब से आतिशी मार्लेना जी को शर्म आनी चाहिए। पूरी की पूरी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है, सिर्फ 22 सीटें आई हैं और अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सारे के सारे दिग्गज लीडर्स हार चुके हैं। ऐसे में आतिशी मार्लेना जी ने ना सिर्फ इस हार के बाद एक रोड शो निकाला सेलिब्रेट करने के लिए, उन्होंने उस रोड शो में डांस भी करा। तो ये विजुअल्स बहुत चौंका देने वाले हैं। और आतिशी जी क्या सेलिब्रेट करना चाह रही हैं? पूरी की पूरी पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार को वो सेलिब्रेट करना चाह रही हैं। तो मुझे लगता है आतिशी जी को शर्म आनी चाहिए और सत्ता का इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि इंसान इंसानियत ही भूल जाए। सीएजी की रिपोर्ट 2016 से दिल्ली सरकार ने विधानसभा में टेबल नहीं करी है, जबकि हर साल जब जब सीएजी की रिपोर्ट बनती है इसको टेबल करना अनिवार्य होता है। जो लोग जन लोकपाल लाने के लिए सत्ता में आए, आज वो लोग जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी कानून हैं, उन तक को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। 2016 से अगर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में डाली नहीं है तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? कौन जवाबदेही तय करेगा सरकार की? कितनी शर्म की बात है। तो सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल तुरंत विधानसभा में टेबल होनी चाहिए और उसके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।
स्वाति मालीवाल ने तंज कस दिया। हिमांशु जी, मेरा सवाल तो ये भी स्वाति मालीवाल से उठ रहा है कि वो सांसद भी राज्यसभा सांसद हैं, वो आम आदमी पार्टी से आती हैं। पहले तो वो खुलकर अरविंद केजरीवाल और पार्टी की हार की दुआ मानती रहीं और इसी तरीके से वो प्रचार भी करती रहीं, सवाल करती रहीं। अब जब पार्टी हार गई तो आतिशी की जीत के जश्न पर भी सवाल उठा दिया, कह रही है बेशर्मी है। कहेगी ना, वो तो पहले दिन से कह रही है। आम आदमी पार्टी की बेशर्मी को उजागर करने में सबसे पहला हाथ स्वाति मालीवाल का है और वो यही कर रही है। मगर आतिशी ने जो किया वो ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी में सब सही नहीं है। आम आदमी पार्टी में अगर फूट पड़े ना भाई, अभी देखिए 22 जीत के आए हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो कोई होगा ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी तक जब तक चुनाव हुए तब तक तो वही कहते हुए समझ में आए ये तो टेम्पररी चीफ मिनिस्टर है। हाँ। अगली टर्म में तो मैं ही सीएम बनूंगा। तो 100 सुनार की एक लुहार की आतिशी ने एक ही दिन में पूरी दुनिया को दिखा दिया कि किस में कितना है दम। वो तो अपनी सीट जीत के आई। अभी अरविंद केजरीवाल जी नहीं जीत पाए तो उसमें उसका क्या दोष? हाँ। उस तरफ से देखे हम, और ये आतिशी की जो प्रदर्शन था और ऊपर से अपने अकाउंट्स पे ये वीडियो डालना, ये बहुत कुछ दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी में आज जब मंथन हो रहा है एक बाजू और एक बाजू आतिशी वहां मौजूद नहीं है। अभी समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी में मंथन हो रहा है और आतिशी मौजूद नहीं है। मतलब क्या हुआ? सब सही नहीं है और पंजाब के अंदर इस आम आदमी पार्टी का बड़ा असर होने वाला है। जैसे कि अभी आप देखोगे कि हमारे केजरीवाल सर वहां जाके सुपर सीएम बनने की कोशिश करेंगे अगर वो बाहर रहेंगे तो वहां पर तकलीफें शुरू हो जाने वाली है। और अगर आपको उदाहरण मिला हो तो दिल्ली की पंजाबी सिख प्रजा ने भर भर के भाजपा को वोट दिए हैं। भाजपा का वजूद बहुत कम है पंजाब के अंदर। हाँ। मगर दिल्ली के तर्ज पे जाए और अभी 2 साल बाद चुनाव होने हैं, अगर भाजपा ने अपना संगठन वहां बनाना शुरू कर दिया सही तरह से तो भगवंत मान के पास कितनी सत्ता रहेगी। आज भी हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का जो निजी सचिव था वो तो जाके पंजाब में बैठा हुआ है सीएम हाउस में। यह दर्शाता क्या है? ठीक है। और ऊपर से आतिशी तो बोल नहीं पाई। हाँ। उन्होंने तो भाई पार्टी लाइन टो कर दी। मगर जब वो देखती है कि उनके गुरु मनीष सिसोदिया वो भी हार गए, देखते हैं कि जो सीएम उनको टेम्पररी सीएम कहते रहे पब्लिक में, ह्यूमिलिएट करते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि भावनाओं में बहकर खुशी मना तो ली, लेकिन अब इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आतिशी मीटिंग में मौजूद नहीं है, पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है, आम आदमी पार्टी टूट सकती है, बिखर सकती है। और इन सबके बीच ही आज जब आतिशी घर से निकली इस्तीफा देने के लिए तो वो चेहरे पर बहुत हल्की सी मुस्कान थी। शायद अब प्रिकॉशन कल से ले रही है क्योंकि डांस कर लिया है, जश्न मना लिया है, तो अब लोग सवाल ना करें, इसीलिए बहुत सिंपली वो चली गई और मीडिया से कोई बात नहीं की, ऐसे ही इस्तीफा दिया। तब भी कोई स्माइल चेहरे पर नहीं थी और फिर वहीं से लौट भी आई। यानी अंदर की खुशियां बाहर जाहिर नहीं होने दे रही हैं। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा। आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल होगा क्या? दिल्ली की सत्ता में विपक्ष में बैठेगी अब आम आदमी पार्टी, यानी कि दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी काबिज रही और अब विपक्ष में बैठने की तैयारी है। 11 साल की सत्ता में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष में बैठेगी यहां पर आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज यहां पर हार गए। विधानसभा में विपक्ष का नेता आखिर होगा कौन, इसको लेकर भी मंथन। क्या वो आतिशी हो सकती हैं क्योंकि मीटिंग में तो शामिल भी नहीं रही? आखिर अब ये नेता कौन हो सकता है, बड़ा सवाल है। उधर तो बीजेपी के लिए सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यहां सवाल कि विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा। सदन में बीजेपी के खिलाफ आवाज को धार देने का काम कौन करेगा, यानी कि बुलंदी के साथ आवाज कौन उठा सकता है। अरविंद केजरीवाल शायद इसी पर मंथन कर रहे हैं। हार पर मंथन तो हो ही रहा है, लेकिन विपक्ष का नेता कौन होगा? अब 11 साल की सत्ता में रहने के बाद जब विपक्ष में बैठने की नौबत आई है तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े चेहरे भी अपनी सीट बचा नहीं पाए। ऐसे में आतिशी क्या विपक्ष का चेहरा हो सकती हैं,
इसको लेकर मंथन करना है। लेकिन साथ ही साथ कुछ और सवाल हैं। केजरीवाल की राह कितनी मुश्किल है, सियासत बचाए रखना यानी कि सियासत की राह पर रहना अब कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, चैलेंजेस होगा। यहाँ पर आप पूरी तरीके से दिल्ली के विकास मॉडल को सर्वश्रेष्ठ बताते रहे, दिल्ली के लोगों के लिए काम करने का दावा करते रहे, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। आपके दिल्ली के विकास मॉडल पर वो अब क्या सवाल उठेंगे कि क्या किया काम जिस पर दिल्ली के लोगों को एतबार नहीं रहा और बीजेपी को वोट डाल दिया। केजरीवाल के भविष्य को लेकर भी अब बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक भविष्य है। पार्टी के विधायकों को बचाए रखने की चुनौती भी उनके सामने रहेगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले भी वो कह रहे थे कि 15-15 करोड़ में बीजेपी ऑफर दे रही है। अब देखिए किस तरीके के ऑफर की पोल खुल गई है। दिल्ली का असर पंजाब की सियासत पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर दिल्ली में सत्ता गंवा दी है 11 साल बाद तो पंजाब में भी ऐसा हो सकता है, वहां काम करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार की योजना को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में तो सरकार बन गई, लेकिन अलग अलग राज्यों में जो किस्मत आजमाई वहां पर लोगों ने उस तरीके से सपोर्ट किया नहीं। अब सियासत बचाए रखने की भी चुनौती है, सियासत में बने रहने की भी चुनौती है। अगर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे, तो फिर काहे की सियासत। विकास मॉडल पर ये पूरी सियासत खड़ी हुई है। सवाल अब दिल्ली के लोगों के साथ साथ बाकी लोग भी कर रहे हैं। दिल्ली के विकास मॉडल को, जिसमें कहा गया शिक्षा, सेहत, इनके लिए हमने बहुत काम किया है, लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, उसी पर लोग एतबार करते हैं। हालांकि 11 साल कम नहीं होते, एंटी इनकम्बेंसी भी इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन आगे राजनीतिक भविष्य अरविंद केजरीवाल का अधर में दिख रहा है। साथ ही साथ पार्टी के जो 22 विधायक हैं, जो 22 सीटों पर जीते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, उन्हें आम आदमी पार्टी में बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि जानकारी ऐसी है कि दिल्ली ही नहीं पंजाब में भी कुछ टूट फूट हो सकती है। विधायक कुछ अपना मन बदल सकते हैं और वो बीजेपी की तरफ कहीं रुख तो नहीं कर लेंगे। दिल्ली से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के विस्तार को जो लगातार काम किया जा रहा था उस पर, यानी कि नेशनल पार्टी होने के तौर पर जो आगे बढ़ना था, अब उन सभी प्लानिंग्स पर एक बड़ा झटका भी ये दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के रिजल्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल आगे, कैसे सियासी चाल चलेंगे? AK मिश्रा जी, ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए अब चारों तरफ से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ना तो अपनी सीट बचा पाए, ना आम आदमी पार्टी का जो भरोसा लोगों पर था वो बनाए रखने में कामयाब हो पाए, भरोसा भी डगमगाया, सीटें भी हाथ से चली गईं। और अब चैलेंज है जीते हुए विधायक अपने पास ही रहें, वो इधर उधर ना जाए और पार्टी टूटे नहीं, जिसकी संभावना दिख रही है। आपसे इस सवाल का जवाब एक ही लाइन है मैम, मैं क्या बोलूँ ज्यादा। अरविंद केजरीवाल यानी अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। वो पार्टी में रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं, क्या कर सकते हैं। सीएम पद से जब वो थे तब तो उन्होंने एक साइन किया नहीं, तो अब उनको कौन पूछेगा। आम आदमी पार्टी के अंदर भी एक जबरदस्त गुस्सा है। आपने आतिशी मैम का बोला कि भाई उन्होंने डांस भी किया। अरे भाई, कैद से बुलबुल जब आजाद होती है तो इसी तरीके से डांस करती है। आतिशी के साथ साथ सारे विधायक मंत्रियों की हालत ये थी कि केजरीवाल और कुछ हद तक मनीष सिसोदिया के कैद में ये सारे लोग थे। तो इसीलिए इतनी खुशी दिख रही है। पार्टी भले, देखिए ये जो खुशी दिख रही है ये आम आदमी पार्टी या खुद के जीतने हारने की नहीं है। ये जो इनके 2-3 मठाधीश रहे हैं, केजरीवाल एक ऐसा शख्स है जो खूनी पंजे में अपने विधायकों को रखता था। और जाकर के दिल की बात आप पूछ लीजिएगा तो डांस इसलिए किया उन्होंने कि कैद से जब बुलबुल आजाद होती है, पिंजड़े से बुलबुल आजाद हुई है, इसलिए उन्होंने डांस किया आतिशी मैम ने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनके पास कोई स्कोप ही नहीं है अभी तो। खैर हाल अगर थोड़ा बहुत स्कोप जो है, ये सोचेंगे कि हम पंजाब वगैरह या कहीं और शिफ्ट करें, तो ईडी है, सीबीआई है, इतने केसेस है। मेरे ख्याल से इनका एक ही स्कोप है, वो है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में रहते ये सरकार चला सकते हैं। अब तो सरकार भी नहीं है, वजन भी कम है, जिम्मेदारी कम है, तो तिहाड़ जेल में रह करके आराम करेंगे। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन और कुछ नहीं हो सकता कि केजरीवाल फ्यूचर में क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा। आपने बताया कि अपने अंदाज में कि इसे ऐसे देखें कि अरविंद केजरीवाल के पास सब कुछ बचा नहीं है, लेकिन आलोक सर, मुझे ऐसा लगता है ठीक है, राजनीति है, हार जीत लगी रहती है, कभी कोई पार्टी आएगी, कभी कोई पार्टी जाएगी। इसे पूरी तरह से यूं तो ना नकारें, क्योंकि 11 साल कम नहीं होते। 11 साल में पार्टी कोई भी हो, लोग अपना मन बदलने की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसा हमने अलग अलग पार्टियों के लिए देखा है।
माना कि आज लोगों का भरोसा डगमगाया और लोगों ने बीजेपी पर भरोसा किया, लेकिन इससे पहले हमने कांग्रेस की सरकार भी देखी लंबे वक्त तक और अब आम आदमी पार्टी की सरकार भी देखी, और ये लोगों का कह सकते हैं कि व्यवहार है जो एक टाइम के बाद चेंजेस चाहता है और होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, चेंजेस भी है। और दूसरा, लेकिन आप ये देखिए कि अभी भी 43% के आसपास वोट उनको मिला है, और आतिशी भी अभी जैसे महत्वाकांक्षी हैं, उनके पिता क्रांतिकारी, इसलिए उनका नाम आतिशी मार्ले उस तरह का है ना, मार्लेना। तो उसमें मार्क्सवादी लेनिनवादी वो जो ध्वनि है, इसलिए आप उनको, उनकी जो खुशी है वो ये है कि अभी तो क्रांति करना है ना उनको, वो क्रांति पार्टी में करें, बाहर करें। दूसरा के जैसा अभी कह रहे थे, ये सही है कि जैसे बंदूक की नोक बने, उसको नैतिकता की नोक भी कह सकते हैं, या और तरह का दबाव हो सकते हैं। जैसे स्वाति मालीवाल को तो पिटवा ही दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने, तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल रातों रात उनका दिल बदल जाएगा, वो पिटवा सकते हैं किसी को भी। आज भी उनके माफिया, उनके साथ के जो लोग हैं जिनको माफिया उनकी पार्टी के लोग ही कहते हैं, वो आज भी प्रभावशाली है। तो ये मत सोचिए कि अरविंद केजरीवाल आज उनका वो खत्म हो गया। लालू यादव जेल में रहने के बाद भी आज भी वहां सत्ता चला रहे। हाँ। कुछ चीजों में सत्ता, मतलब सत्ता में आ गए थे, फिर अभी नहीं है सत्ता में, तो उनकी दादागिरी है, लेकिन उनकी दादागिरी से इनकी दादागिरी उससे भी ज्यादा है। मैं तो ये मानता हूं कि भारत की राजनीति में कई बार कह चुका हूं, ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा जो इतना बेरहमी से किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, सबको धोखा दे सकता है, किसी का भी उसको पिटवा सकता है, महिला के साथ अत्याचार से अत्याचार करवा सकता है। ये प्रमाण सामने आए हैं। इसलिए अभी अरविंद केजरीवाल को आप वो मत मानिए, वो अपने ढंग से काम करेंगे। वो एक फिर कठपुतली, मतलब वैसे तो या तो आतिशी को भी उन्होंने ही बनाया था, तो वो प्रतिपक्ष का नेता के रूप में भी उन्हीं को, चूंकि मुख्यमंत्री पद पर जो रह चुकी हैं, हाँ। अब उनको आप कहें कि नहीं तुम ऐसे ही रहो, या तो कोई उनको और काम दे दें, कहीं उत्तर प्रदेश तुम्हारा काम संभाले, लेकिन वो अलग बात है। तो उनको जो सूट करेगा वही नेता होगा। उससे जरूर है कि पार्टी में फिर लोग कुछ छोड़ के चले जाएंगे, जैसे पहले गए, सबसे पहले पंजाब में भी जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये सही है कि, लेकिन अभी केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को खत्म होना न माना जाए, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि चाहे आप देखिए, मायावती जी को नहीं वोट मिला, कांग्रेस को तो पूरे 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। हाँ। ऐसा आप बताइए, ये तो आम आदमी पार्टी से भी बदतर स्थिति है ना। तो क्या राहुल गांधी संन्यास लेके चले जाएं कहीं, इटली जाकर के, कहीं और विदेश में जहां भी उनको रहना है, तो वैसे भी बाहर जाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे ये मत मानिए, अरविंद केजरीवाल बहुत सोच समझ करके, ये ठीक है प्रतिपक्ष में ही रहेंगे, अब वो सत्ता में नहीं बल्कि जेल जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत पर छोड़ा है। अभी उनको लड़ाई लड़नी होगी अपनी और मनीष सिसोदिया की, सतीश जैन, उनके भी केस यदि चलेंगे, और आतिशी से पता नहीं क्या क्या दस्तखत कराए होंगे, तो आतिशी पर भी उनका जो दबाव है बना रहेगा, क्योंकि दस्तखत पे वो कहेंगे तो ये फंसी थी, इसको जेल भिजवाओ, ये भी हमारे साथ जेल में रहे, वो सबको जेल में रखेंगे यदि वो जेल में रहते हैं तो। और उनका जेल जाना तो तय है ही, क्योंकि ये मामला जमानत का है। ये जमानत का मतलब कभी भी दोष मुक्त नहीं है, जिसका प्रचार चुनाव में हुआ। ठीक है। और अभी भी इसीलिए मुझे ऐसा मानना है कि कानूनी रूप से। हिमांशु जी, आपका मैं रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी, और आलोक सर, AK मिश्रा जी, आप सभी का मैं शुक्रिया अभी के लिए करती हूँ इस डिस्कशन में रहने के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी, क्योंकि बीजेपी ने शानदार जीत दिल्ली में दर्ज की है, और जो मुख्यमंत्री रेस में चेहरों का नाम सामने आ रहा है उनमें मनजिंदर सिंह सिरसा जी का भी नाम है। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर आपका बहुत स्वागत, और आपको जीत की ढेरों सारी बधाइयां। ये बताइए कैसा लग रहा है जीतने के बाद में, और क्या हम सीएम फेस में मनजिंदर सिंह सिरसा को अज्यूम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं? देखिए, आपने गलत बोला कि मैं कोई सीएम रेस में, कोई भी नहीं है यहाँ पे सीएम रेस में। जो ये सीएम का चेहरा डिसाइड होना होता है, ये प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा साहब, प्रभारी पांडा जी तय करेंगे कि दिल्ली में कौन इफेक्टिव हो सकता है दिल्ली में मोदी जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जो मोदी जी की कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए। सो हम लोगों के ऊपर ना तो हम लोग रेस में हो सकते हैं, ना हम लोग तय करने वाले में, इसलिए ये पार्टी थोड़ी अलग कल्चर से चलती है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली के लोगों ने मुझे जो मौका दिया है MLA बनने का रजौरी गार्ड, मैं उसी में खुश हूँ कि मुझे रजौरी गार्ड के लोगों की सेवा करने का मौका मिला। मैं राष्ट्रीय मंत्री हूँ, मेरे पास बड़ी जिम्मेवारी है पहले, और पार्टी ने मुझे MLA भी लड़ाया, इसके लिए मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। आपने एक बिल्कुल कुशल राजनेता वाले जवाब दिए हैं, बिल्कुल भी आप लाइन से इधर उधर नहीं हुए। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोहर लगेगी तभी कोई नाम फाइनल होगा। आज सुबह भी एक मीटिंग हुई है, और मनजिंदर जी, खास बात ये है कि अब सुनने में आ रहा है कि एक मुख्यमंत्री होंगे,
दो उप मुख्यमंत्री होंगे और यहाँ जातीय समीकरण बड़ा ध्यान में रखा गया है। और अभी तक का सर्वे ये कह रहा है कि पंजाबियों ने, सिखों ने बहुत बढ़ चढ़कर वोट दिए हैं। और अगर दिल्ली में लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर वोट दे दिए, पंजाबी और सिख समुदाय के लोगों ने, तो वहां पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए खतरा है। नहीं, डेफिनेटली पंजाब में आम आदमी पार्टी दोबारा कभी नहीं आ पाएगी और देश में कहीं भी नहीं आ पाएगी, ये तो बड़ा स्पष्ट है। आज पंजाब के लोग जो हैं, मैं अगर सिख कम्युनिटी की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि सिख कम्युनिटी के लोग को आज सारे बीजेपी के साथ चले जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा एक टास्क है हमारे सामने। लेकिन हमें ये पता है कि जैसे दिल्ली के लोग कन्विंस हुए हैं, जब हम पंजाब के लोगों को भी समझाएंगे, हमें पंजाब जीतने नहीं जाना, पंजाब के लोगों का दिल जीतने जाना है। क्योंकि पंजाब कभी कोई जीत नहीं सकता और पंजाब का दिल अगर आप जीतने जाओगे तो पंजाब के लोग आपको खुशी खुशी गले लगाते हैं। इसलिए हमें यकीन है कि पंजाब के लोगों को दिल जीतने जब हम जाएंगे तो उनको समझा पाएंगे। अभी तो फिलहाल दिल्ली के लोगों ने बड़ा कस के दिल लगाया है और बीजेपी पर बड़ा भरोसा दिखाया। अच्छा, आपके लिहाज से मुख्यमंत्री फेस कौन हो सकता है, अगर आप बताएं तो? मैंने बताया कि देखिए, अगर मेरे जैसा इंसान सोचेगा तो हमारी सोच छोटी है, हम कोई 2-3 लोग अपने जानने वाले समझ पाएंगे कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन जब पार्टी तय करेगी तो पार्टी उसके वेरियस पैरामीटर्स पे तय करेगी कि पीएम का विजन क्या है, पीएम के इस दिल्ली के लोगों की अपेक्षा क्या है, दिल्ली के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, बीजेपी की एक आदत रही है ना सर, पे कौन खतरा उतर सकता है, सामने बहुत सारे। ऐसा लग रहा है यहाँ भी कोई सरप्राइज मिलेगा। अच्छा, ये बता दीजिए, मुख्यमंत्री फेस को तो लेकर आप नहीं बता रहे हैं, टॉप 3 या टॉप 5 प्रायोरिटी क्या रहने वाली है बीजेपी की दिल्ली के लोगों को लेकर, क्योंकि अब तो सत्ता में आ गए हैं आप? तो पहली प्रायोरिटीज हैं पीने का पानी घर घर तक पहुंचाना, बहुत बड़ा विषय है। देश की राजधानी में पानी ना घरों पे जाता हो, गंदा गटर का पानी जाता हो, ये शर्म की बात है। दूसरी प्रायोरिटी है दिल्ली की टूटी सड़कें और दिल्ली के गटरों को ठीक करना। तीसरी प्रायोरिटी है दिल्ली के अंदर सब साफ हवा और जमुना जी को साफ करना। तो ये हमारी प्रायोरिटीज हैं। दिल्ली को दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर तौर पर बहुत काम जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की जरूरत है दिल्ली के अंदर। दिल्ली देश की राजधानी वाली कोई चीज नहीं बची दिल्ली में, इसलिए इन चीजों को बदलना जरूरी है। बीजेपी कह भी रही है कि गर्व होगा दिल्ली के लोगों को बीजेपी को वोट करके, बड़े 26 साल का सूखा खत्म हुआ है। एक बार फिर से आपको ढेरों बधाइयां। राजौरी गार्डन के लोगों ने भी बड़ी उम्मीदों के साथ आपको वोट किया है, वहां के लोगों के लिए भी बड़ा आप काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।